जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। जी बेटा, आज हमारा नया यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 3, जिसकी पहली एक्सरसाइज है 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कहता है राइट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर नोटेशन। बेटा जो सेट होते हैं ना, उनकी टोटल 3 नोटेशंस होती हैं। इन 3 नोटेशन में से एक को बोला जाता है सेट बिल्डर नोटेशन, एक को एक को ये टेबलर नोटेशन बोला जाता है, और एक को बोला जाता है डिस्क्रिप्ट इक्वेशन। अब ये वाली जो होती है, ये होती है डिस्क्रिप्ट फॉर्म, और ये वाले हमारे पास टेबुलर फॉर्म, और ये वाली हमारे पास होती है सेट बिल्डर नोटेशन। तो टोटल 3 नोटेशन है। अब हमारे पास यहाँ टेबुलर और डिस्क्रिप्ट में दिया गया, हमने उसे चेंज करना है सेट बिल्डर में। तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 4 9 16 25 36। तो आप नोट करें, ये स्क्वायर बन रहे हैं हमारे पास, कि हमारे पास ये नंबर के स्क्वायर बन रहे हैं। आप जैसे देखें, हमने ये सवाल लिखा मैंने, तो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन बनेगी एक्स सच डैट x इज इक्वल टू एन स्केयर, मतलब कि n हमारे पास कोई भी नंबर है उसका क्या बन रहा है, स्केयर, और n बिलोंग्स कर रहे हैं होल नंबर से, w से, एंड, और ये वर्ड होता है एंड के लिए, इसे पढ़ते हैं एंड n जो हमारे पास है ये लेस देन, n जो हमारे पास है वो 0 से लेके, मतलब 1 0 नहीं है, 1 से लेके n कहाँ तक जाएगा, हमारे पास 22 तक है। मतलब कि n हमारे पास 1 और 22, मतलब 22 का अगर मैं स्केयर लूँ तो 484, 22 से कम 21 का, इसी तरह ये सारे स्केयर आ जाएंगे। 1 से लेके 22 के दरमियान वाले तमाम नंबर का हम स्केयर लेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट देखें हमारे पास बेटा 2 4 8 16, तो ये 2 की पावर बन रहा है, मतलब 2 की पावर 1, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4, 2 की 5, 2 की 6। तो हम इसे भी लिख सकते हैं x सच डैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब 2 की पावर n है, एंड, और दूसरा हम ये बात लिखेंगे कि जो n है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट ही 1 से होते हैं। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि एंड जो नेचुरल नंबर है हमारे पास n वो लेस देन एंड इक्वल टू कहाँ तक है, 8 तक। तो कि 2 की पावर 8 लेंगे तो वो बन जाएगा 256। तो इस तरह हमारा ये सवाल कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास प्लस के नंबर भी है, माइनस के भी हैं। तो जब माइनस आ जाए तो वो इंटीजर होते हैं, कि x सच डैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर को हम शो करते हैं z से, एंड हमारे पास इंटीजर -100 से +100 के दरमियान, मतलब -1000, x लेस देन इक्वल टू -1000 एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू +1000, मतलब +1000 से तो छोटे हैं बट -1000 से वो बड़े हैं। -1000 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, -999। तो इस तरह ये बड़ा होते 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 एंड +1000 तक जाता है, बस इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास 6 12 एंड 18। तो आप ये देखिए, ये 6 का मल्टीपल है, 6 1 6, 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 3, इसी तरह 6 मल्टीप्लाई 4। तो इस तरह ये चल रहा है, मतलब x सच डैट x इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर n, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n हमारे पास एंड, और दूसरी ये बात, सॉरी ये एंड का निशान है, एंड हमारे पास लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, लेस देन इक्वल टू 20। तो कि अगर 6 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो n हमारे पास नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और इस तरह ये कहाँ तक चलते हैं, 20 तक। अब आप ये देखें, ये 100 102 104, मतलब 2 का गैप आ रहा है। x सच डैट x इज इक्वल टू 100 प्लस 2n, मतलब कि n की पावर अगर हम 1 ले, मतलब 100 प्लस 2 की पावर, सॉरी 2 एंड n की पावर 0 ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 100 प्लस 2 की पावर 1, अब जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं n बिलोंग्स टू होल नंबर w से, एंड, और दूसरा n हमारे पास जो है वो लेस देन इक्वल टू कितना आ जाते हैं, हमारे पास 150। तो लास्ट हमारे पास 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, 300 में 100 ऐड करेंगे, मतलब 100 प्लस 2 इंटू 150। तो ये 3 और 1 मिलके 400 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास ये 1 है, 1 के बाद 3 3 9 3 3 दा 27, और फिर 3 4, मतलब 3 की पावर 0 लेंगे, 3 की पावर 1, 3 की 2, 3 की 3 एंड 3 की 4। तो हम कह सकते हैं x सच डैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n, x हमारे पास 3 की पावर n है, एंड n हमारे पास बिलोंग्स टू होल नंबर w के नंबर, मतलब होल नंबर हमारे पास आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास हम चलते हैं बेटा। अब हमारे पास कहता है जी 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100।
तो अब आप नोट करें ये सारे डिविजिबल हैं किसके, 100 के। x इज डिवाइजर कि हमारे पास ये डिवाइड कर रहा है किसको, 100 को, डिवाइजर ऑफ 100 के ये सारे नंबर 100 को डिवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 5, 10, 50। तो ये 5, 10, 50 मतलब 5 इसमें ऐड, मतलब कि 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15, इस तरह ये चल रहे हैं। x सच डैट x इज इक्वल टू 5n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड और दूसरा ये है कि नेचुरल नंबर तो अब ये इनकी एंड है, एंड कहाँ तक है, 100 तक। मतलब कि n का हमारे पास जो x n है ना हमारे पास ये लेस देन इक्वल टू कितने हैं, 20 के 5 को मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 100। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट समझ आ रहा होगा। अब लास्ट पार्ट है इसका, कहता है द सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -100 से। तो बेटा बहुत आसान है, x सच डैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर हमारे पास बेटा z होते हैं, एंड और उसके बाद -100 से बिटवीन लेना, ये वाला नंबर नहीं लेना, प्लस 1000 तक। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 बेटा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कहता है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द टेबुलर फॉर्म। अब हमने इसकी टेबुलर फॉर्म बनानी है, तो बहुत आसान है बेटा हमारे पास टेबुलर फॉर्म। देखे पहला नंबर x इज द मल्टीपल ऑफ 3 है एंड लेस देन 36, 6 और 6 से छोटे लेने। अब 3 के मल्टीपल बेटा, 3 का मल्टीपल 3 एकम 3, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12, और इस तरह 3 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x जो है वो लेस देन 36 होना चाहिए था। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर आप x की जगह पुट करें जिससे जवाब हमारे पास 0 हो जाए। अब ये 0 बेटा देखो ना, 2 इंटू है, मैं ऐसी वैल्यू डालूं कि मेरे पास -1 है तो -1/2 डालूंगा ताकि कैंसिल -1, ये फिर 0। तो इट्स मीन रियल नंबर -1/2 बनता है। फिर हमारे पास ये x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर और लेस देन 12। अब प्राइम नंबर है तो 12 से छोटे, 2, 3, 4, 5, 7 और 11, ये हमारे पास प्राइम नंबर आ जाएंगे जो 12 से छोटे। तो आई होप आपको बेटा ये समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है डिवाइजेबल ऑफ 128, 128 के डिवाइजर मतलब 128, 128 के डिवाइजर बताने हैं। अब 128 हमें पता है सबसे पहले 1 पे आएगा, 2 पे आता है, 2 के बाद 4 के टेबल पे, 8 पे, 16 पे, 32 पे बेटा, 64 पे और 120, ये सारे नंबरों पे ये हमारे पास 128 डिवाइड होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास 2 की पावर n है बेटा। अब n हमारे पास नेचुरल नंबर से लेना है, नेचुरल नंबर 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, इस तरह चलना है 8 तक। चलो ठीक है जी, हमारे पास 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64 और 128। तो बहुत आसान से था। अब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जिसमें जमा 4 करें तो जवाब 0 है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो क्या है तो -4, बट ये -4 इंटीजर होता है, नेचुरल नहीं होता, इसलिए इसका जवाब एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब नेचुरल नंबर जो बराबर, तो वो तो सारे नंबर हो सकते हैं आपस में बराबर, 1 2 3 4 सो ऑन, ये सारे नंबर बराबर हो सकते हैं। अब इंटीजर एक ऐसा नंबर लेना है जो हम इससे मल्टीप्लाई करें तो जवाब 0 हो जाए, तो ऐसा कोई नंबर, वैसे तो ऐसा नंबर बनता है -1/3, तो ये इंटीजर नहीं होता, ये तो एक रियल नंबर है, तो इंटीजर इसकी वजह से एम्प्टी सेट हो जाएगा। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है राइट एनी 2 सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, किसी भी सेट के वो है सेट जो इसके अंदर बिलोंग्स करे, मतलब इसके अंदर ए भी इसके अंदर आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, खाली सेट भी हो सकता है, तो बहुत सारे इसके सबसेट बनते हैं। तो अब इसमें से कोई से 2 लिखने हैं, तो आपने कोई से 2 अपनी मर्जी के लेने, पहले मैं ए ले लेता हूँ, दूसरा मैं बी ले लेता हूँ, कोई से 2 लिखने से। इसी तरह इसके भी कोई से 2, तो मैं एक इसमें एम्प्टी सेट ले लेता हूँ बेटा, एक इसमें 1 ले लेता हूँ, आपकी मर्जी है। नेचुरल का भी कोई से 2 लिखने हैं, एक 1 ले लें आप और एक आप 5 ले लें, कोई भी नेचुरल नंबर। इंटीजर के भी 2 लेने हैं, एक -1 ले लें इंटीजर में और एक +1 ले लें बेटा। रैशनल में भी 2 लेने हैं, तो रैशनल में आप एक 1 ले लें और दूसरा हमारे पास 1/2 भी रैशनल ही होता है। रियल में बेटा आपके पास इर्रेशनल भी आ जाएंगे और रैशनल भी आ जाएंगे, तो आप एक इसमें बेटा 1 ले लें और आप एक इसमें 3/5 ले लें,
तो इस तरह हमारे पास कोई भी नंबर हो सकते हैं। फिर हमारे पास एक रैशनल लेना है जो 0 से बड़ा हो और 2 के दरमियान हो। तो 0 से बड़ा मतलब कि 0 से बड़ा 1/2 हो गया एक, और 1 भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 1/2 0.5 होता है जो 0 से बड़ा होता है। तो 1/2 और 1, तो इस तरह हमारा, आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, तो पढ़ते हैं। कहता है कि इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सेट, ऐसा कोई सेट है जिसका कोई प्रॉपर सेट ना हो। यस, एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सेट नहीं, तो वो है एम्प्टी। एम्प्टी का कोई भी प्रॉपर सेट नहीं होता। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन, इसके और इसके दरमियान डिफरेंस बताना है। तो हमारे पास ये जो सेट है इट्स हैज़ 1 एलिमेंट, ये एक एलिमेंट हैज़ करता है, रखता है, और दूसरा हमारे पास कितने एलिमेंट रखता है, 2 एलिमेंट रखता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि इट्स हैज़ ओनली 1 एलिमेंट, और एज कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 2 एलिमेंट्स हैं। इसके 2 एलिमेंट है, इसके 1 एलिमेंट है। ये इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ द पावर सेट, पावर सेट के नंबर। बेटा पावर सेट का फार्मूला होता है 2 की पावर n, तो मतलब जितने ये सेट है उतनी पावर ले लेनी है। तो पहला है एम्प्टी में तो होता है मतलब 0, तो इसका एक ही पावर सेट बनेगा। फिर 2 की पावर 2, तो ये 4 बनेंगे। 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 बनता है बेटा 128। 2 की पावर 8 बेटा हमारे पास 256। फिर अगेन यहाँ पे ना ये 2 सेट नंबर हैं बेटा, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 3 है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राइट दोन द पावर सेट, हमने इनके पावर सेट लिखने हैं। तो देखें बेटा, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9 के पावर सेट में। पावर सेट सबसे पहले हम ना इसके सबसेट लिखते हैं। एम्प्टी सबसेट है, 9 सबसेट है, 11 सबसेट है, और 9 और 11 सबसेट है। अब इन तमाम सबसेट को एक और ब्रैकेट में क्लोज कर देना, इस कॉल्ड द पावर सेट। अब देखें इसके बेटा, सबसे पहले तादाद देख लेना, 2 की 4 मतलब 16 बनेंगे। सबसे पहला एम्प्टी के बाद प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर प्लस माइनस बेटा, प्लस मल्टीप्लाई बेटा, प्लस डिवाइड। अब दो हो गए ना, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई बेटा, माइनस का डिवाइड। बेटा आपने ना देखें आगे की तरफ मूव करना है, पीछे नहीं जाना। अब माइनस से 2 के आगे की तरफ मूव करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अब 2 वाले और कोई भी नहीं बन सकते। तो अब आते हैं 3 पे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस ये प्लस माइनस के साथ एक दफ़ा मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस के साथ एक दफ़ा डिवाइड, प्लस माइनस एंड डिवाइड। अब आपने क्या करना है, इस माइनस को छोड़ देना है। फिर अब आपने कौन सा नंबर लेना है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है बेटा, अब प्लस को छोड़ देना, तो क्या 3 के और नहीं हो सकते, तो माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो नोट करें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 16 चाहिए। तो आखिरी आ जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अब इन सारों को एक और सेट में क्लोज कर देना, इस कॉल्ड द पावर सेट। अब लास्ट सेकंड लास्ट है थर्ड पार्ट के एम्प्टी सेट का आपने बनाना है। अच्छा ये एम्प्टी के अंदर एम्प्टी है, तो इसके पावर सेट मतलब 2 की पावर 1 कितने आएंगे, 2। एक तो ये एम्प्टी आ जाएगा, एक ये इसी सेट के अंदर ये सेट आ जाएगा। तो अब आपने इसको क्या कर देना है, एक और ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। आई होप आपको बेटा ये थर्ड पार्ट भी समझ आएगा। और अब 4 पार्ट है, लास्ट पार्ट हमारे पास। तो ए एंड बी एंड सी है हमारे पास। ये ए है, फिर ये बी और सी। तो 2 की पावर 2 कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो पहला एम्प्टी सेट बेटा, फिर ए आ जाएगा, फिर हमारे पास ये बी एंड सी आ जाएगा। तो फिर अब ये 2 वाले आ जाएंगे, ए इंटू बी एंड सी। अब इन सारों को एक और ब्रैकेट में क्लोज कर देना, इस कॉल्ड द पावर सेट। तो ये बेटा छोटी सी एक्सरसाइज थी। आई होप आपको बेटा समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।